हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम स्वस्थ है सभी लोग। और ऐसा मान के चल रहे हैं पिछली क्लास सभी को पूरी याद है। कुछ भी पूछ लें, कुछ भी पूछ लें, जैसे हम अगर ये फॉर्मूला पूछ लें आपको कि हमारा C/5 होता है और F- का 32/9 होता है, और हमें लगता है ये हमारी हीट की क्लास, हमारी जो ऊष्मा वाली क्लास है, तीसरी चौथी हो गई, अभी दूसरी तीसरी क्लास होगी। अच्छा, एक लिखाया था K- का 273.15 बटे और R बटे और ये क्या था बटे में, याद है कुछ? ये था फॉर्मूला R/4 और Ra-4 है 91.67। मतलब ये हमारा एक र्यूमर था, एक रैंकाइन था। हमने 5 पैमाने बताए थे, टेम्परेचर के 5 स्केल्स बताए थे। पहला डिग्री सेल्सियस था बेटा, दूसरा फ़ारेनहाइट था, अगला केल्विन था, अगला र्यूमर था, एक रैंकाइन था। रैंकाइन में होता है 491.6, 491.67 बटे 9, और हाँ 491 था यहाँ पे। अच्छा बेटा, इसमें ज़्यादा यूज होता है इनका, जो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे यहीं से मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल मिलते हैं वो यहीं से मिल जाते हैं। और यही न्यूमेरिकल यहाँ पे रखा हुआ है। रेलवे के क्वेश्चन है सब, और ये रेलवे ने पूछ लिया कि 2 निकाय हैं, 2 बॉडी हैं, इनके बीच तापमान में अंतर 30 डिग्री सेल्सियस का है। अंतर कितने डिग्री सेल्सियस का है? इनके बीच में अंतर 30 डिग्री सेल्सियस का है। केल्विन में अंतर ये कितना होगा? केल्विन में ये अंतर कितना होगा? ये पूछ रही है तुमसे, दिमाग लगाओ, क्या होगा? कितना? हाँ, अगर आपने 303 लगा दिया है तो वास्तव में आपने कमाल कर दिया है। अगर 303 लगा दिया है तो कमाल करके आपने ये वाला उत्तर कर दिया गलत। अब अगला बोलो। भैया ये वाला क्वेश्चन हम 2 तरीके से बताना चाहेंगे। जी सरकार, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सरकार जी। देखो, इस वाले में एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे बता रहे हैं हम, इस वाले फॉर्मूले को पहले मिटाओ। बात कुछ ऐसी हो रही है कि 2 बॉडी है, कितनी बॉडी है बेटा? 2 बॉडी है, और इनके बीच में टेम्परेचर का गैप कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है बेटा? डेल्टा टी। मतलब इसके गैप है टेम्परेचर का दोनों में कितने का है? 30 डिग्री सेल्सियस का। कितने का? 30 डिग्री। कितने का? 30 डिग्री सेल्सियस का। अच्छा, अगर 30 डिग्री सेल्सियस का गैप है तो हमें ये बताओ कि मान लिया कि अगर इसको हम करना चाहें अपने मन से, तो मैंने कहा मान लिया इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका 30 का गैप डाल के कर दो, कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। यही तो करेंगे भाई, तरीका देखो। मान लिया कि इसका 20 होगा, 50 होगा, तभी तो 30 का अंतर आया। 2 निकाय है, 2 बॉडी है। अच्छा, इसको केल्विन में बदलेंगे तो केल्विन K बराबर C+273.15 होता है, याद है किसी को? तो ये केल्विन में हो जाएगा मेरे भाई 20 + 273, क्या आ जाएगा? केवल हो जाएगा हमारा 20 + 273.15। कोई बच्चा बोले कितना हो जाएगा? 293 यानी इस बॉडी का मान ये हो गया। अच्छा, यहां पर केल्विन का मान कितना होगा? C+273.15। कहने का मतलब केल्विन का हो जाएगा 50 + 273.15। कहने का मतलब K बराबर हो जाएगा 300
2223.15। ये बताओ बाबू, ये हमारा केल्विन मान हो गया, ये सेल्सियस में था, सेल्सियस में गैप कितने का था? 30 का। इसको मैंने मान लिया 20 था, 50 था, 30 का गैप डाल के कर लिया। बताओ अब अंतर कितने का आ रहा है? कितने का अंतर आ रहा है? कितने का? 30 का। तो इसका उत्तर बेटा ए वाला लगेगा, 30 वाला। दूसरा तरीका समझो, एक से नहीं, हम आपको वो तरीका बताने जा रहे हैं, अल्टीमेट आप एक पे टिक जाओ। तो अगर ऐसी बात होगी कि दो निकायों के बीच टेम्परेचर का अगर गैप दे दिया जाए और दूसरे स्केल पे अगर पूछ ले, तो कभी 273 वाला फॉर्मूला मत यूज कर देना। हाँ, अगर ये बोलता अगर टेम्परेचर किसी बॉडी का 20 डिग्री सेल्सियस केल्विन में क्या होगा, तब तो 273 प्लस करना पड़ेगा। जो के बराबर सी प्लस 273 सीखा है, उसका यूज ऐसे नहीं भाई साहब, तुमने लिया रोटी खाओ तब भी लगाओ, खाना पियो पियो तब भी लगाओ, हर जगह लगा दो, पैरासीटामोल नहीं है वो। जो हमारा के बराबर सी प्लस 273 लिखा है बेटा, ये वाला ऐसा नहीं हर जगह लगा रहे हो। ये वाला तभी मान लिया कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर रहा है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो, तभी तो यूज होगा। यहाँ पर तो कुछ और कह रहा है, दो निकायों के बीच टेम्परेचर का गैप 30 डिग्री सेल्सियस में आ रहा है, और यही गैप अगर केल्विन वाले पे जाए तो कितने का गैप आएगा। अच्छा, इसको दूसरा तरीका जो बताना है, स्टैंडर्ड तरीका एकदम बढ़िया वाला। देखो ये बताओ, डिग्री सेल्सियस ऐसे ही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी खोलने लगता है। डिग्री सेल्सियस की बात होगी, बात समझ में आ रही है। और केल्विन वाले में यहां पर था 273, यहां पर था केल्विन वाले में कितना था? केल्विन वाले था बिल्कुल 273, और यहां पर था 373 याद करो, यही था। कहने का मतलब ये था बेटा कि डिग्री सेल्सियस पैमाने में 0 डिग्री सेल्सियस में पानी जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस में खोल जाता है, बॉयल हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट है। और केल्विन में 273.15 पे जमता है और 373.15 पे खोल जाता है, बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है? कहने का मतलब ये 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर 100 केल्विन के बराबर हो रहा है क्या बाबू? 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर किसके बराबर हो रहा है? 100 केल्विन के। 100 से 100 काटा, मैंने कहा 1 डिग्री सेल्सियस का गैप 1 केल्विन के बराबर। क्वेश्चन पूछा 30 डिग्री सेल्सियस का गैप किसके बराबर? 30 केल्विन के बराबर होगा। आंसर हमारा लगेगा ऑप्शन नंबर ए वाला। आपको ये तरीका क्यों बताया? अगला क्वेश्चन आएगा ना तो ये नहीं, ये वाला काम आएगा, इधर वाला। अगला क्वेश्चन करो भाई, गर्मी मनाते रहो। अब देखो गर्मी छोड़ के पढ़ाना शुरू कर दिया, एकदम सही लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन करो। क्या करो? अब बताएं कैसे होगा। देखो, दो पिंडों के तापमान में अंतर कितने का है? भाई साहब गैप दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस का, और पूछ रहा है डिग्री फ़ारेनहाइट में ये गैप कितना बैठेगा जाके। याद करो उस वाले डिग्री सेंटीग्रेड वाले को, भाई 0 डिग्री पे जमता था और 100 डिग्री सेल्सियस पे खोलता था। याद करो, सेल्सियस वाला हो गया। फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमता था और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसका बॉइलिंग पॉइंट था। याद करो सबसे पहली क्लास। बेटा जी, जो डिग्री सेल्सियस में 100 का अंतर है वो फ़ारेनहाइट में 180 का अंतर है। क्या बोले? कहने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस का गैप है ना, वो 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के गैप के बराबर है। जो 100 डिग्री सेल्सियस का अंतर है वो फ़ारेनहाइट पे कितने का अंतर पड़ रहा है? 180। तो मैंने कहा बताओ 1 डिग्री सेल्सियस का गैप वहां पे फ़ारेनहाइट पे कितना होगा? तो 180 बटे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन एक का नहीं मेरे भाई, हमें कितने का पूछना है?
30 का। तो भाई साहब हम कहेंगे कि 30 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर पड़ेगा 180/100 गुणे 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ में आ रहा है? पिछला क्वेश्चन ऐसे ही तो करा था, ओ सॉरी ये वाला, ये तरीका ऐसे ही कर रहे थे, जो हमारा डिग्री सेल्सियस से 100 का अंतर था वही उस पर था, इसलिए ये 30 का 30 हो गया था आंसर, 30 का 30। अब तुम इस भरोसे रहो कि यहाँ पर भी 30 का 30 हो जाए, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए? मैंने कहा इसका हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 1 0 से फिर 18 3 कितना आएगा 54 के बराबर होगा, आंसर सी वाला बनेगा। क्या समझ पाए? अरे समझे कुछ? अरे समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब आपको ये स्केल पता होना चाहिए, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे और फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ पर है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका अंतर 180 है और इसका 100 है, मतलब 100 वाला अंतर 180 के बराबर है। तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ से 1 डिग्री का निकाल लिया और पूछ रहा है 30 का अंतर कितने दिखाई देगा, तो 30 वाला अंतर 54 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाई देगा। समझ में आया दोनों क्वेश्चन? एकदम यूनिक क्वेश्चन थे, ये शायद कभी नहीं करे होंगे आपने। अगला आपको हम कराने जा रहे हैं फॉल्टी थर्मामीटर। एक सेकंड इस पर आ जाइए। आपने कभी देखा होगा बेटा, ये कहते हैं कि थर्मामीटर खराब है, कि जब हमारा थर्मामीटर ये कहता है जब होता है 95 तो दिखाता है 100, मतलब खराब हो गया है। या फिर मान लिया कि टेम्परेचर है 80 और उसमें दिखा 70 ही रहे, पता चला 50 होता तो 40 दिखाता है, तो फॉल्ट आ गया ना उस थर्मामीटर में। ये फॉल्टी थर्मामीटर का एक टाइप और है क्वेश्चन का, शायद आपको कभी नहीं पढ़ा होगा और हम भी पहली बार पढ़ा रहे इस चीज़ को। ये फॉल्टी थर्मामीटर पढ़ाने जा रहे हैं। जब कभी थर्मामीटर में फॉल्ट आ जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं। फॉल्टी थर्मामीटर में ये कहता है कि फॉल्टी थर्मामीटर कहता है कि भाई साहब पानी 5 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है। कितने बेटा? अरे बोलो। फॉल्टी थर्मामीटर कहता है, वैसे 0 पे जमता है भाई फ्रीजिंग पॉइंट पानी का, लेकिन फॉल्टी थर्मामीटर पता क्या कहता है, और में कहता है कि भाई साहब 5 डिग्री सेल्सियस पानी जम रहा है और 95 पे खोलना बॉइलिंग पॉइंट है। तो पूछता ये है कि एक कमरे का तापमान अगर हमारा 59 डिग्री सेल्सियस है, इसका अगर उस थर्मामीटर को अगर इसमें रख दिया जाए तो कितना बताएगा, फाइंड द करेक्ट टेम्परेचर। अगर ये उसको मान ली थर्मामीटर है, वो ये कह रहा 5 पे जमता है और इसका क्वथनांक बिंदु 95 है, 5 और 95 पे जा रहा है इसका, जबकि होता है कितना 0 और 100। कह रहा अगर ये थर्मामीटर फॉल्ट आ गया इसमें, ये 5 और 95 बता रहा है और इस कमरे में लगाया तो ये कह रहा है कि 59 डिग्री टेम्परेचर है, तो बताओ 59 होगा? नहीं, गलत बता रहा है कुछ, बदल, या तो 59 से ऊपर होगा नीचे होगा कुछ। तो इसका मतलब पूछ रहा है कि बताओ इस टाइम पे इस कमरे का करेक्ट टेम्परेचर कितना होगा, ये निकालना है। कैसे निकलेगा? एक लाइन में एक झटके में समझ में आएगा, देखना। मैंने कहा ये बताओ, ये फॉल्टी थर्मामीटर है, इस वाले फॉल्ट है। मैंने कहा इस डिग्री सेल्सियस माइनस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना 5, और मैंने कहा अपॉन रखना इसका डिफरेंस, 95 माइनस 5 कितना हो गया 90। और इधर मैंने कहा एक सही वाला उठा लो, मैंने कहा सही चलता है 0 से 100, मैंने कहा सी डैश मतलब डिग्री सेल्सियस सही वाला, माइनस का 0 फ्रीजिंग पॉइंट और अपॉन 100 माइनस का 0। फॉर्मूला बन के तैयार हो गया भाई। हम बताना कुछ और चाह रहे हैं, हम आपको उसी स्लाइड पे चलिए तब मजा आएगा आपको। देखो हम बताने ये चाह रहे हैं कि ये एक फॉल्टी थर्मामीटर है, ये कह रहा है 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस तक है, और एक कमरे का तापमान इसमें लिखा हुआ था बेटा कितना 59 डिग्री सेल्सियस। बोले एक रूम टेम्परेचर दे रखा है, एक रूम टेम्परेचर ये बताता है, एक रूम टेम्परेचर बताता है बेटा, एक रूम टेम्परेचर बताता है 59 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ उस कमरे का सही तापमान वैसे क्या होगा एक्चुअल में। मैंने कहा ये बताओ सही हमारा थर्मामीटर कितना होता है, बोले 0 से चलता है, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, आ रहा है। एक से देखो बेटा, यहां पर डिग्री सेल्सियस, बेटा देखो डिग्री सेल्सियस माइनस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 5,
और इसके बीच का गैप कितना है 95 माइनस का 5, और मान लिया इसको डैश मान लिया सही वाले को, तो मैंने कहा डिग्री सेल्सियस डैश माइनस का 0 है फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन 100 माइनस का 0, सही है। अच्छा मैंने कहा C माइनस का 5 बटे हो जाएगा और 90 बराबर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस अपॉन 100। बेटा आपको अगर बताएं, ये कह रहा था कि एक फॉल्टी थर्मामीटर है, फॉल्ट है इसमें, ये कमरे का 59 बता रहा है, तो यहाँ पर लगा दो 59 माइनस का 5 बटे 90 बराबर C डैश बटे 100। कहने का मतलब सही निकलेगा आंसर जो होगा, जो सही कमरे का टेम्परेचर होगा वो निकल आएगा। ये आएगा बेटा 95 से 5 घटाने कितने बच्चे कट जाएगा शायद, हमें ऐसा लगता है ये हैं 18 जीरो न काट दो यार, 0 काट दो, 9 छक 54, तो डिग्री सेल्सियस का मान कितना आया। कहने का मतलब फॉल्टी थर्मामीटर अगर किसी टेम्परेचर 59 दिखा रहा है लेकिन सही में कितना था, समझ गए ये वाला क्वेश्चन। एक फॉल्टी वाला और एक वो अंतर वाला, 2 क्वेश्चन नहीं सिखाए आज। कौन कौन से बेटा, एक तो ये वाला नया सिखाया आपको, ये वाला नया सिखाया, समझ रहे हो। ये अंतर वाला, ये किसी स्केल पे, मतलब ये किस पे डिग्री सेल्सियस पे इतना अंतर आ रहा तो फ़ारेनहाइट पे कितना अंतर दिखाएगा, ये वाला हो गया। और अगला आपका ये वाला हो गया। अगर ये समझ में आ गया है तो अब यहाँ पर आ जाओ, फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। भाई हम वो हर बात लिख लेते हैं जो हमें जरूरत पड़ती है। हमें क्या पता है जब हम 6 महीने बाद रिवीजन करेंगे तो हमें ये क्या कहाँ से आ गया, भाई साहब बनाना पड़ा था। ये मैंने सब नोट्स में करा है कि हमें ये आया कहाँ से, ये ऊपर से गिरा आके, फॉर्मूला बनाना पड़ा, बनाना कहाँ से पड़ा, वो मैंने ये दोनों स्केल लिख दिए हैं। यही तो भी क्वेश्चन करा रहे थे, ये आ रहा था 60 डिग्री सेल्सियस आ रहा था ना। चलो आगे एक और क्वेश्चन। एक फॉल्टी थर्मामीटर है बिट्टो, कैसा है फॉल्टी, और फॉल्टी थर्मामीटर है वो 10 डिग्री कहता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट 130 बताता है। मतलब गड़बड़ तो है कुछ, 0 से 100 चलना चाहिए, और चल कहाँ से जा रहा है 10 से 130, और कह रहा है ये किसी कमरे का बोल रहा है 60 है इसका, इस कमरे का 60 बता रहा है। भाई कुछ तो गड़बड़ है, 60 में तो तुम भाग जाते हैं यहाँ से, बैठते नहीं तुम यहाँ पे, तो कितना भी इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे होते 60 पे नहीं बैठोगे तुम, शिकायत और कर दोगे मत सब घर में पढ़ाओ बहुत ज़्यादा। नहीं भाई 60 पे नहीं। भाई हमने पूछा करेक्ट टेम्परेचर क्या होगा, मैंने कहा सही वाला लगा लो, सीधे नीचे 0 से लेकर 100। पहले लगाओ मेरे भाई C माइनस का, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना 10, और 130 माइनस 10 कितना आया, और इसका देखो C माइनस का 0 अपॉन 100 माइनस का 0 कितना आया, और इसका दे रखा था कितना कैमरे का बता रहा है ये 60 माइनस का 10, यहाँ पे 60 माइनस का 10 बटे 120 बराबर C डैश बटे 100। देखा कैमरा में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इसको, भाई दिख रहा है, इसमें दिखाई दे रहा प्रॉपर। मैंने कहा 60 माइनस 100, भाई कैलकुलेशन हम दिखा सकते थे बस ये। मैंने कहा इसमें 60 माइनस 10 आएगा 50 बटे 120 बटे C बटे 100, और कट जाएगा 5 बटे 12 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 41। कहने का मतलब बेटा ये है कि अगर किसी कमरे का 60 दिखाएगा लेकिन एक्चुअल में कितना था 41 पॉइंट। अभी इस कमरे का टेम्परेचर निकालो, 30 के आसपास निकलेगा। तुम्हें क्या लगता है अगर 40 में बैठ नहीं पाओगे तुम, 40 में, यहाँ पे 40 में धूप में होता है, 40 धूप में होता है, यहाँ पर 40 नहीं है भाई, यहाँ पर कमरे और चल रहे उसे और क्या टेम्परेचर डाउन हो रहा है। हाँ तो तुम ये मत कहना जाके 40 डिग्री में बैठते हैं वहाँ पे कोचिंग में। भाई देखते हैं एसी की व्यवस्था बनवाते तुम्हारे लिए, एसी खरीद लिए, एसी लगवा देते तुम्हारे लिए बढ़िया वाली, 3-4 लगवा देंगे, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, इधर हैं। हाँ वे कूलर भी ले आएंगे 2-3, और 2-3 एसी, फिर घर मत जाना, पूरे दिन पड़े यहीं पे। मान लिया एक फॉल्टी थर्मामीटर 39 से लेकर 239 बताता है, फॉल्ट है उसमें, वो कहता है फ्रीजिंग पॉइंट 39 है और बॉइलिंग पॉइंट, और हमारा सही क्या कहता है 0 से। मान लीजिए जो गलत वाला थर्मामीटर वो कहता है इस कमरे का तापमान 39 है, 39 होगा क्या, वो कहेगा बताओ W स्केल पे कितना होगा, तो कर देंगे भाई साहब W माइनस का 39 बटे 239 माइनस 39 कितना बचा 200, और C माइनस का 0/100 वैल्यू लगाओ तो W का मान दे रखा था कितना, डिग्री सेल्सियस का मान दे रखा था कितना। मतलब ये कह रहा था कि एक फॉल्टी थर्मामीटर ये है और ये हमारा सही है। जब हमारे किसी कमरे का टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस होगा तो W स्केल पे कितना देखेगा, C का मान लगा देना, C का मान लगाते 39, तो फॉल्टी पे देखेगा 117। मतलब कहने का मतलब अगर इसका 39 होगा ना, अगर 39 होगा
और फॉल्ट वाला अगर हमारा 39 से 239 चल रहा है तो उस पर देखेगा 170 है। कितना देखेगा? और हैवी देखो ना ज्यादा, 39 से 239 जा रहा है तो ज्यादा निकला ना आंसर। नहीं समझे क्या? समझ गए? क्या बताएं अलग से? नहीं बताएं, टाइम जाएगा वैसे ही। आगे देखो। अच्छा, आपको बता रहे क्लिनिकल थर्मामीटर, जो आपके क्लिनिक होते डॉक्टर वो डॉक्टर लगाते भाई सब, जिम में लगा निकाले भाई, कितने के बीच में जाता है? कभी ऐसा हुआ है तुम बुखार चेक कराने गए हो, तुम्हारा 49 बताया हो, वही क्लास में नहीं होते, 49 वाला क्लास में नहीं होगा भाई, बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई। 35 से 42 के बीच झेल पाते हम लोग, 35 से 42 बताता है। हमारा नॉर्मल कितना होता है? 37 से 38 हुआ हरारत आ रही, 37 से 38 हुआ हरारत आ रही, और 38 से 39 चला गया, लेट गए पूरे दिन, लेट गए, कोचिंग नहीं आए, और भाई साहब बाई चांस 40 पहुंच गया योगेश डॉक्टर के पास, और भाई चांस 40 से नेक बढ़ने लगा, भाई सब निकालो योगेश के यहाँ से, ले चलो कहीं पे या तो आगरा या फरकाबाद। चलो भाई, यहाँ पर 42 तक पहुंचने वाली बहुत बड़ी बात हो जाती है, 41 बहुत बड़ी बात होती है। किसी का टेम्परेचर बॉडी का 39-40 बोलता है, तभी लेके भाग चलते भाई, ले चलो इसको घर से निकालो तुरंत इसको, ये आगरा ले जाओ या दिल्ली ले जाओ, यहाँ पे ले जाओ, पानी डालते भर के भाई, बाल्टी डालो उस पर, इधर आ जाओ। देखो खैर, और आपका जो डॉक्टर के पास होता है या तो वो 94 से 108 के बीच बताता है, कहते नहीं बुखार 105 था उसको, बड़ा तेज बुखार चढ़ा हुआ था, दिमाग पे बुखार चढ़ा, 105 बहुत हो जाता है। तुम्हारा 98 बहुत गड़बड़ बताता है आदमी भाई, 98-99 पहुंच जाता है, कहते हरारत आ रही होगी हल्की बहुत, पैरासीटामोल। अच्छा, अगर आपसे पूछे ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर दैट इज केल्विन, सही, हर डॉक्टर बना दिया, तुम्हें डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही होगी। अच्छा, एक चीज और सुनो, अगर आपसे ये पूछा जाए डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, रैंकिन, इनमें अगर डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट पे सेम क्या होता है? -40, और फारेनहाइट और केल्विन पे सेम क्या होता है? 574.25। अगर पूछे जाए डिग्री सेल्सियस और केल्विन पे सेम क्या होगा, तो आंसर आएगा, क्योंकि के बराबर होता है C प्लस, तो C बराबर K माइनस होता है। अगर दोनों को x मान लें तो हमारा x बराबर निकलेगा, x बराबर x माइनस 2, ये कट जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। अरे भैया ये कहना चाह रहे हैं कि C और K को अगर बराबर ले लोगे ना तो K बराबर होता है C प्लस 273। अगर इसको x मान लो, इसको x मान लो, कट जाएंगे, बचेगा कुछ नहीं। तो इसका मान होता है नॉट पॉसिबल। कभी -40 में लगा देना, कभी 574 मत लगा देना। किसका? डिग्री सेल्सियस और केल्विन का। भाई पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है समान। कौन है? पानी भरने गए क्या? कहाँ पे? अंदर कह रहा होगा कुछ, पागल है ना भाई, तो अब क्या समझाए इसको, हैं? अरे कोई सही यार, अब वो पानी का मना करे फिर कितना बुरा लगेगा। इधर देखो, इधर आ जाओ सब बच्चे। मैंने कहा ये बताओ, 0 डिग्री 100 डिग्री चलता है, 0 डिग्री 100 डिग्री चलता है हमारा, और फारेनहाइट में 32 से 212 चलता है, और केल्विन में 273 से 373 चलेगा। अच्छा, हमारा ह्यूमन बॉडी का कितना चलेगा? और इस वाले पे, और इस वाले पे, ये हमारी नॉर्मल बॉडी कह रही है। अच्छा एक बात और बताओ, अगर हम आपसे ये पूछें जो हमारा डिग्री सेल्सियस वाला है इसका मिनिमम टेम्परेचर कितना हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, तो -273, अरे न्यूनतम संबद्ध तापमान बताया था मैंने कितना, 0 केल्विन, और 0 केल्विन से ही निकलता है -273.15। अरे भैया होता नहीं है, K बराबर C प्लस 273.15। अगर हम केल्विन का मान, न्यूनतम संबद्ध केल्विन का 0 है तो C बराबर कितना निकलेगा बताओ? तो C बराबर निकलेगा -273.15। ये C का ही तो मान निकलेगा, न्यूनतम संबद्ध तापमान।
तो मेरे भाई केल्विन में वो सारी डिग्री सेल्सियस में न्यूनतम संबद्ध तापमान होता है, न्यूनतम पॉसिबल होता है 273.1 माइनस का। और ये हमारा किसी फ़ारेनहाइट पे यही वैल्यू निकालोगे, जैसे C/5 होता है कि माइनस का 273, और वो क्या होता है उससे निकालोगे, इससे ये निकलेगा माइनस का 459.67 फ़ारेनहाइट। कितना? माइनस का 459.67 फ़ारेनहाइट। और केल्विन पे कितना निकलेगा? 0 के नीचे पॉसिबल नहीं है। ओके, ध्यान रखना, इतना ही कॉन्सेप्ट है। आगे आ जाओ। इधर आ जाओ सब बच्चे, इधर देखो क्वेश्चन क्या दिया है, देखो। क्या करोगी? क्या करोगे? क्या करोगे? घटाओगे? तुम भी जोड़ोगे? कुछ नहीं करोगे, जोड़ेंगे। हाँ, तापमान को डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में बदलने के लिए डिग्री सेल्सियस को केल्विन में K बराबर C+273 याद किया है ना। अगर 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलोगे 273 जोड़ा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। तो आंसर कौन सा होगा? पहला वाला। तो फिर गलत क्यों बता रहे थे? ओ सॉरी, गलती हो, यहाँ पे 73 है, गलती होगी, मिस्टेक है पेन, 273 होगा यहाँ पे। एक तो 237 लिख गए थे, इसलिए आप गलत कर गए थे शायद, इसलिए ऑप्शन ए नहीं टिक करे। जोड़ना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलोगे तो 5 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलने के लिए प्लस करना पड़ेगा ना। कितना? 273। अगला बताना। यही तो होता है। और ये कह रहा है केल्विन पैमाने को लेगी ऊष्मा सेल्सियस में बदलने हैं। तो मैंने कहा C बराबर होता है K माइनस का 273। तो भाई साहब डिग्री सेल्सियस को सॉरी क्या बोल रहा है, हाँ, केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना चाहते हो तो उस केल्विन में से 273 घटाने पड़ते हैं मेरे भाई। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ऐसे प्रश्न आए हैं, आते रहे हैं, आएंगे भविष्य में। ठीक है, आगे देखो। कौन सा लगाओगे? बी ऑप्शन। भाई बर्फ का गलनांक होता कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में नहीं है तो इसको केल्विन बदलो। तो K बराबर होता है C+273। और हम इसको केल्विन में किस में बदलना चाह रहे हैं? सेल्सियस में। ओ मेरे भाई, बर्फ का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, C का मान 0 रख देंगे फिर तो आंसर फिर ए वाला हो जाएगा। फिर आ रही है भाई, सबको हम ब्लॉक मार देंगे ज्यादा करेंगे तो। बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक भाई दे रखा है। बर्फ का गलनांक होता कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन बदलेंगे तो 0 + 273 हो जाएगा ना। तो K बराबर हो जाएगा 273 केल्विन।
तो आंसर ए वाला लगाना पड़ेगा। सही हो सकता है ये वाला। एक बार गूगल मारना, एक बार गूगल पे सर्च करना मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन। क्योंकि हम नोट्स में उत्तर गलत टिक करके लाए, इसका मतलब ऑप्शन बी टिक हुआ है हमारे में। सही है भाई, गलत हम शायद गलत सोच रहे थे, यही सही है। आगे देखो, इसका बताओ। वो सही है, देख लिया मैंने। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वो कितने के बराबर होता है? ये कह रहा है 25 से कम लगेगा। एक चीज और देख लो इससे पहले, यहाँ पर लिखा हुआ, हालांकि इसकी स्लाइड हमारे पास से वो लग नहीं पाए, ध्यान नहीं रहा लगाने को। एक विशिष्ट दिन और समय पर चुरू राजस्थान का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और शिमला का टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था। तो राजस्थान का 48 था और शिमला का 24 था। इस सभी प्रकार के समान धातु के कपों में चुरू में 95 डिग्री सेल्सियस और शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पानी था। इन दोनों में से कौन सा कप पहले कमरे के तापमान पर पहुंच जाएगा? कहने का मतलब ये है कि मेरे भाई चुरू राजस्थान का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस और शिमला का टेम्परेचर 24, और ये कह रहा है इसमें कि इसमें जो पानी भरा हुआ वो 95 डिग्री में भरा हुआ, अभी पानी खोलता हुआ भरा है, और इसमें भरा है वो कितने का है? 71 डिग्री। हम ये पूछना चाहते हैं जो रूम टेम्परेचर पे कितनी देर में पहुंच जाएगा? रूम टेम्परेचर पे कितनी देर में पहुंच जाएगा? मेरे भाई 48 डिग्री तो रूम टेम्परेचर है उसका। भाई साहब, अगर मैं बहुत खोलती हुई चीज रख दें यहाँ पे तो वो धीरे धीरे ठंडी होती होती इस रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। भाई साहब, होता क्या है, जो फ्रीज होता है, फ्रीज का जो टेम्परेचर होता है बहुत लो होता है, तो कोई चीज होती है ठंडी होती जाती उस फ्रीज के बराबर आ जाती है, तो हम कहते हैं हमारी चीज ठंडी हो गई है। यही तो होता भाई। मैंने कहा इस कमरे का टेम्परेचर अगर 30 होगा, अगर 60 डिग्री वाली कोई चीज रख दोगे थोड़ी देर में वो भी 30 पे आ जाएगी। यही तो होता है। मैंने कहा इस राजस्थान वाले का 95 48 पहुंचेगा और शिमला वाला 71 वाला 24 पहुंचेगा। ये बताओ इसमें अंतर कितने का है और इसमें अंतर कितने का है? 47 डिग्री सेल्सियस का। इसका मतलब दोनों में बराबर समय लगेगा वहां तक पहुंचने में। कितना लगेगा? बराबर। इसका मतलब आंसर होगा दोनों एक ही समय पर रूम टेम्परेचर पहुंचेगा टेम्परेचर। और ये किसका नियम है? ये हमारा नियम नहीं है मेरे भाई। एक वैज्ञानिक हुए, बहुत बड़े बाबा हुए, जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन का शीतलन का नियम। न्यूटन का शीतलन का नियम पता क्या कहता है? न्यूटन का शीतलन का नियम ये कहता है कि मान लिया कि हमारे इस रूम का 30 डिग्री है और हम कोई चीज दूध बॉईल करके लाए 100 डिग्री पे। कितने पे? 100 पे। तो 100 से 80 पर आने में जितना टाइम लगेगा, 100 से 80 पे आ गया, मान लिया 100 से 80 पर आने पे इसको 10 मिनट लग गए, और 80 से 60 पर आने में 10 मिनट नहीं लगेंगे, उससे ज्यादा लगेगा टाइम। जितना ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, मान लिया ये यहाँ पे 30 है हमारा, और मैंने कोई ऐसी चीज रख दिया कि इसका 150 है, तो 150 से 100 आने में मान लिया उसको 10 मिनट लगे, और लेकिन पता चला अगले 50 गिरने में उसको उससे दोगुना भी टाइम लग सकता है, ज्यादा लग सकता है। कहने को जितना ज्यादा टेम्परेचर पहले गिरता कम टाइम में, जैसे पास में आ जाता रूम टेम्परेचर के पास में, तो फिर धीरे धीरे गिरता, धीरे 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 ऐसे होता है। हाँ, तो ये सोचना है कि मान लिया कि अगर 100 डिग्री टेम्परेचर है और रूम का 50 है, बेटा समझना कि मैंने कहा इस रूम का है, ये वाले रूम का 50 है, और यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस की कोई चीज रखी हुई इसी कमरे में, तो 100 वाली 80 डिग्री सेल्सियस पर आने में मान लिया कि इसको 10 मिनट लग गए, तो मैंने भाई 80 से 60 आने में भाई 10 मिनट नहीं, 10 मिनट से ज्यादा टाइम लगेगा इसको। और 60 से मान लिया इस रूम का टेम्परेचर 40 हुआ, तो 60 से 40 आने में, 60 से 40 होने में भाई साहब मान लिया यहाँ पर 20 मिनट लगे, 20 मिनट से ज्यादा लगेगा फिर टाइम। जितना रूम टेम्परेचर के करीब पहुंचेंगे टाइम ज्यादा लग रहा होगा फिर।
और यही तो एक बाबा कह के मर गए जिनका नाम था न्यूटन। न्यूटन क्या कह के मरे कि न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु और वातावरण के तापांतर के समानुपाती होती है। मतलब जितना ज्यादा तापांतर होगा ना उतनी जल्दी ठंडी हो रही होगी, जितना ज्यादा तापांतर होगा उतनी जल्दी ठंडी, जितना कम तापांतर रहेगा रूम टेम्परेचर के बीच में उतना ज्यादा टाइम ले रही होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपके सामने लगा रहे, बहुत बढ़िया था ये क्वेश्चन था शायद, इसको देखना एक बार। हाँ, तो आप इस वाले क्वेश्चन को समझ पाए कि 25 सेकंड में 90 डिग्री से 75 में पहुंच गया, कितना घटा 15 सेल्सियस तक गर्म वस्तु को ठंडी हो जाती है। यही पिंड 75 से 60 तक जाना, फिर 15 होना कम, लेकिन भाई अब 90 से 75 पे आ गया है, अब और करीब जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो मेरे भाई अब इस 25 सेकंड से अधिक टाइम लगेगा। पहली बात तो ये हमारे न्यूटन बाबा का नियम है। और अगले एक क्वेश्चन और है, इस वाले को पढ़ो, दिखाई दे रहा है, देखना, हम पढ़ देते हैं। पानी से भरी बाल्टी कमरे में रखी है, समय T1 मिनट में 75 से 70 पे आ जाती है, T2 मिनट में 70 से 65 पे आ जाती है, और समय T3 में 65 से 60 पर आ जाती है। तो बताओ टाइम का क्या अनुपात होगा, क्या रिलेशन होगा इसमें आपस में? भाई मैंने कहा ये बताओ 75 से कितने पहुंच गया, 70 पे 5 घटा, और फिर मेरे भाई क्या हुआ, 70 से कितने पहुंच गया, 65 पे, फिर 5 घटा, और 65 से कितने पहुंच गया, 60 पे। जितना पास आता जाएगा टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसका लो T3 टाइम सबसे ज्यादा लगेगा, T3 फिर T2 फिर T1, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दिया। ये वाली नॉलेज जो बच्चा पढ़ के नहीं जाएगा वो भाई गलत लगा देगा जाके, वहां पर उसको ये लगेगा T1 टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर डाउन हुआ उस टाइम पे, वहां पे टाइम कम लग रहा होगा जब ज्यादा टेम्परेचर डाउन हुआ होगा। तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो हम इस वाली क्लास को कितना डाउन हुआ, कितने डिग्री डाउन होगा, उसका एक फॉर्मूला होगा, वो अगली क्लास में पढ़ा रहे होंगे। अभी तो आपको एक बेसिक अंदाजा बता दिया, हाँ टाइम ज्यादा लगेगा अगर पास में आ गया रूम टेम्परेचर के, तो इसका फॉर्मूला अगली क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।